हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी एमटीएस 2025 के लिए मैराथन मिक्स क्वेश्चन साथीगण आज डे 7 है। और दोस्तों आज के पेपर में आइए चर्चा करते हैं कि आपके एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दोस्त आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट से दोस्तों क्वेश्चन को कंपाइलेशन करके दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस के लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो साथीगण आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम, आपके एसएससी में, आपके एसएससी एमटीएस में फेस्टिवल से संबंधित तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो ओडिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु से संबंधित दोस्त जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एसएससी एमटीएस में दोस्तों अब तक त्यौहार से क्वेश्चन पूछा गया। आइए दोस्तों मैं आपको पूरे के पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन कराने वाला हूं। ठीक है, अगर मैं राजस्थान से बात करूं दोस्तों तो गणगौर महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊट महोत्सव, इसी के साथ दशहरा महोत्सव, रेगिस्तान महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, शीतकालीन महोत्सव, पुष्कर मेला, ये सभी के सभी आप सबको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं ओडिशा से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट अगर फेस्टिवल की बात करूं तो रथ यात्रा, नुआखाई, चंदन यात्रा, रज पर्व और इसी के साथ वाली यात्रा, ये दोस्त ओडिशा से संबंधित जितने भी मैं फेस्टिवल इस पीपीटी के स्लाइड के माध्यम से लाया हूं ना, सभी क्वेश्चन आपके एसएससी में दोस्त बहुत बार पूछा गया है ना। इसी के साथ अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं मेरे दोस्त, पोंगल, थाईपुसम, आपके चिथिराई उत्सव और इसी के साथ नटंजलि, ये सभी के सभी दोस्तों आप सबको याद रखनी है, आपके तमिलनाडु से संबंधित फेस्टिवल है। ठीक है, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा था कि तमिलनाडु में दोस्तों जो पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ना, सो कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, तो 4 दिन तक किया जाता है। उनका दोस्त पहला नाम, दूसरा, तीसरा, चौथे दिन का कौन कौन से नाम से दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए दोस्तों। एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस दोस्तों मैं एक ब्रह्मास्त्र जो कि तैयार किया हूँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ दोस्तों एक सब्जेक्ट वाइज, एक टॉपिक वाइज, ये दोनों दोस्तों मैं बनाया हूँ, जिसमें से दोस्तों एसएससी न्यू पैटर्न पे आधारित दोस्तों में आपको ये ई बुक है और मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। ठीक है, जिसमें से दोस्तों अगर मैं कहूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपके जियोग्राफिक, स्टैटिक, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, ये दोस्तों इस तरीके से आपको कुल 1500 क्वेश्चन दोस्तों मैं दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। और सभी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके दोस्तों अधिक अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया, वही क्वेश्चन दोस्तों मैं छांट कर आपको देने वाला हूँ। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों 15 टॉपिक वाइज करके एक टॉपिक वाइज करके दोस्तों ई बुक बनाया हूँ, जो आप देख सकते हो दोस्तों इसी टॉपिक के अनुसार दोस्तों वहाँ पे दिया गया। और अगर मैं कहूँ टॉपिक वाइज में दोस्तों आपको कुल 800 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको जो भी लेना है यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज के लिए मात्र 51 रुपया, अगर आप टॉपिक वाइज लेते हो तो मात्र 21 रुपये लग रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कॉम्बो लेना ना यार, तो कॉम्बो में मात्र और मात्र 51 रुपये में दोनों दूंगा। ठीक है, आपको दोस्त कैसे लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, है ना दोस्त। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक कंटेंट है। 7856897115 इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से साथीगण जरूर जुड़िएगा, है ना। अगर मैं कहूँ दोस्तों इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन अलग है आप ये देख सकते हैं। और दोस्त मैं पुनः कह रहा हूँ बाइलिंगुअल कंटेंट में। ठीक है, ये पूरे के पूरे दोस्त बाइलिंगुअल कंटेंट में आप सबको पुनः कह रहा हूँ। ठीक है, आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, दोनों के लिए दोस्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्त अब की बार एसएससी एमटीएस पर इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है, यह कथन किस गवर्नर जनरल ने लिखा था। दोस्तों इस तरीके से जब आपके एसएससी एमटीएस में दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो लोग अक्सर क्वेश्चन को छोड़कर आता है ना। लेकिन दोस्त अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दोस्तों कहा गया था कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है। तो दोस्तों आप सबको याद रखनी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको गवर्नर जनरल और उनके वायसराय के कार्यकाल में दोस्तों कौन कौन से घटना हुआ था, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं वॉरेन हेस्टिंग की बात करूं तो सबसे पहले इनके कार्यकाल याद रखनी 1773 से लेकर 1775 में। ठीक है,
अगर मैं कहूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किसने पारित किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने। इसी के साथ द्वैध शासन, इसी के साथ दोस्तों कलकत्ता मदरसा और इसी के साथ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये सभी के सभी दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में दोस्तों हुआ था, जो दोस्तों आप सबको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करूँ तो 1828 से लेकर 1835 तक इनका दोस्तों सबसे पहले कार्यकाल याद रखनी है। इसके समय दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन, ठगी प्रथा का दमन, इसी के साथ 1833 का चार्टर एक्ट भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आया था, जो दोस्तों आप सबको याद रखनी है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी से हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का दोस्तों शासनकाल रहा। इसके समय दोस्तों व्यापकता का सिद्धांत, रेलवे हो जाएगा, डाक और तार का विस्तार लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड कैनिंग का अगर मैं कार्यकाल की बात करूँ तो 1856 से लेकर 1862 तक, और लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों 1857 का विद्रोह हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 जिसके द्वारा गवर्नर जनरल का पहला पद या वायसराय बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी दोस्त क्वेश्चन के अलावा जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबको दोस्तों याद रखनी है। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आपको अच्छा लगे दोस्त, और आपको इसी तरीके से एग्जाम तक दोस्तों क्लास चाहिए, तो दोस्त लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, है ना। अगर मैं कहूँ दोस्तों इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट और, लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो दोस्तों आप सबको याद रखनी है। और इसी के समय 1881 में जनगणना का भी शुरुआत करवाया गया था, ठीक है दोस्त। लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से लेकर 1905, और इसके समय दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था, जो दोस्तों आप सबको याद रखनी। लॉर्ड माउंटबेटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का विभाजन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इसी के समय आया था, ठीक है। तो ये सभी के सभी पॉइंट आप सबको याद रखनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा कब हस्ताक्षर किया गया था। ये दोस्त क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सबको दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा आपको बतानी है, ठीक है दोस्त। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो फरवरी 1999 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्त कई समझौता हुआ था, जिसमें से अगर मैं प्रमुख की बात करूँ तो शिमला समझौता 1975 में हुआ था, जो दोस्त आप सबको याद रखनी है। तस्कंद जो आपकी 1966 में हुआ था। सिंधु जल की बात करूँ तो 1960 में हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के जगह दोस्त जल सिंधु समझौता भी दोस्त बहुत ट्रेंड किया था, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपके एसएससी एमटीएस में दोस्त क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि चांदी के आभूषण पर बनने वाली काली परत क्या होती है, दोस्तों आपको बताने इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ठीक है। और दोस्त क्वेश्चन का लेवल मैं वही करवा रहा हूं जो आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया है ना। तो दोस्त आपको आंसर बतानी, जिसमें से सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर आपके क्लोराइड और इसी के साथ सिल्वर ऑक्साइड, ये 4 ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ ना, तो आपके एजू 2 है, जिसे सिल्वर सल्फाइड के रूप में जाना जाता है, जो आप सबको याद रखनी है। मैं पुनः कह रहा हूँ, चांदी के आभूषण पर बनने वाली काली परत क्या होती है, तो सिल्वर, जो कि दोस्तों सल्फाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि आवर्त सारणी में जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते तो परमाणु त्रिज्या क्या दर्शाती है, ये दोस्त क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा आपके एग्जाम में पीरियोडिक टेबल से दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है ना दोस्त। जो 21 रुपया 21 टॉपिक, और जो आपको दोस्त सब्जेक्ट वाइज का दोस्तों जो मैं आपको 51 रुपये में दे रहा हूँ ना, ये दोस्त आप ले लेना। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में दोस्त पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन दोस्तों मैं डाला हूँ, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए दोस्त ये बहुत ही अच्छे कंटेंट है। अगर दोस्तों आपको दोनों का दोनों कॉम्बो लेना है तो दोस्तों 72 की जगह आपको 51 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। कैसे लेना दोस्त, मैंने आपको कहा है कि इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा गया, है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं तो घटती है, ठीक है, कि आवर्त सारणी में जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो घटती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ओके। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूजल का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो दोस्तों आपको बताने कि भूजल का सर्वाधिक उपयोग होता है, इसमें से क्या ऑप्शन जो कि करेक्ट माना जाएगा, तो कृषि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कृषि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। दोस्तों आपके गेहूं, धान, गन्ना, मक्का,
दोस्त धान और गेहूं तो एक साल तो लगता नहीं है, क्योंकि दोस्त मैं भी खेती करता हूं और मुझे पूरी की पूरी दोस्तों विश्वास है गेहूं और धान को बोने में एक साल तो लगता ही नहीं है। दोस्तों मक्का मक्का भी दोस्तों नहीं लगता है यार, मक्का तो दोस्तों जिसे जोनरा हम लोग यहाँ कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्त आप इस क्वेश्चन को रिलेट करके ऑप्शन नंबर सी गन्ना दे सकते हैं, ठीक है। तो गन्ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ओके। लेकिन दोस्त आपके एग्जाम में रबी फसल हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, इसी के साथ खरीफ में जैसे कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, गन्ना, ये सभी के सभी दोस्त इंपॉर्टेंट है जो आप सबको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने संविधान जो ब्रह्मा लिखी है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपके एग्जाम में समाज एवं उनके संस्थापक से साथीगण क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो देवेंद्र नाथ टैगोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके एग्जाम में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया था, जो आप सबको याद रखनी है। आर्य समाज की बात करूँ तो स्वामी दयानंद सरस्वती, और अगर मैं प्रार्थना सभा की बात करूँ तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा दोस्तों स्थापना किया गया था। तो ये तीनों के तीनों दोस्त पॉइंट आप सबको इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूध सागर जलप्रपात डैश राज्य का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा दूध सागर जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो दोस्त अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो कर्नाटका आ जाएगा, ठीक है। कर्नाटका इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों कर्नाटका इस क्वेश्चन का नहीं आंसर आएगा, ठीक है। गोवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे, तो गोवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात जैसे कि जोग जलप्रपात कर्नाटका, दूध सागर आपके गोवा और कर्नाटका दोनों में पड़ता दोस्त, इस कारण से मैं आपको थोड़ा सा कर्नाटका पहले बोल दिया ना। अगर मैं बात करूँ कि नोह कलकाई जलप्रपात आपके मेघालय में, इसी के साथ दोस्तों आपके अथिरापल्ली जलप्रपात आपके केरल में, हुंड्रू जलप्रपात की बात करूँ तो झारखंड में, कुंचिकल जलप्रपात की बात करूँ तो कर्नाटका में, इसी के साथ थलाई आर जलप्रपात की बात करूँ तो तमिलनाडु में, कोकुलत की बात करूँ तो बिहार में, और वजराई की बात करूँ तो महाराष्ट्र में। तो ये सभी के सभी जलप्रपात दोस्तों आप सबको याद नाम रखनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि शाम चकेवा एक लोक नाटक है जिसे कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, तो दोस्त शाम चकेवा बिहार से संबंधित एक लोक नृत्य है, जो साथीगण आप सबको याद रखनी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से असम से संबंधित बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र, कली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, आपके झुमुरा, होबाजाई नाई, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है आपके असम से संबंधित। तो कहीं ना कहीं आप सभी को दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। झारखंड से दोस्तों छऊ, जो छऊ तीन प्रकार से आपके पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड, ये दोस्तों तीनों राज्य में छऊ सेलिब्रेट किया जाता है। पाइका, झुमुरा, डोमकच, लसुया, आपके दोस्तों फगुआ आ जाएगा, फिरकल आ जाएगा, पाता नृत्य आ जाएगा, ये सभी के सभी झारखंड में। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त ये सभी के सभी लोक नृत्य आपके दोस्त फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। पश्चिम बंगाल से पुरुलिया छऊ, अलकप आ जाएगा, काठी आ जाएगा, गंभीरा आ जाएगा, ठाली आ जाएगा, जात्रा आ जाएगा, बाउल आ जाएगा, मरसिया आ जाएगा, कीर्तन आ जाएगा, संथाल आ जाएगा, मुनराजी आ जाएगा और गंभीरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी के सभी पश्चिम बंगाल से संबंधित भी आपको याद रखनी है, ठीक है। बिहार से बात करूँ तो जाट जटिन, बको बखेन, पनवारिया, शाम चकेवा, विदेशिया, ये सभी के सभी दोस्त इंपॉर्टेंट है जो आप सबको याद रखनी है, ठीक है। मैं पुनः कह रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको दोस्तों ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया विजन 2035 श्वेत पत्र किस विषय से संबंधित है। दोस्तों जब आपके एग्जाम आपके एसएससी एमटीएस 2024 में दोस्त ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो लोग अक्सर इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर गलत किया था, है ना। तो दोस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के बारे में दोस्तों विजन 2035 श्वेत पत्र दोस्तों का विषय जो आप सबको याद रखनी है। अगर दोस्तों मैं इसके यार ये तो थोड़ा सा अलग टाइप पे लगे यार, अच्छा कोई नहीं यार दोस्तों, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को इधर उधर हो गया, ठीक है। लेकिन चलो दोस्त आएगा, मैं रिवीजन करा दूँ। बलबन के शासन काल में दोस्तों कई महत्वपूर्ण घटना हुआ था, जैसे कि सिजदा और पौबोस, ये दोनों दोस्तों प्रथाएं चलाया था। इसी के साथ दोस्तों दीवान ए अर्ज अगर मैं कहूँ दोस्तों तो बलबन के द्वारा दोस्तों ये सैन्य विभाग शुरू किया गया था, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसी के साथ दोस्तों इल्तुतमिश की बात करूँ तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। आपके हौज और शमसी जलाशय और मदरसा बनवाया था।
सूफी संतों के लिए खानका और दरगाहों का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन की बात करूँ दोस्तों तो अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, अलाई मीनार का निर्माण करवाया था। और इसी के साथ हजार खंबा महल और लाल महल, ये इन सभी का भी निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 का जो एक्सप्लेनेशन था ना, सो 10-11 का नीचे आ गया था, ठीक है। अच्छा दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने चांदी का टका शुरू किया गया था, ठीक है। तो चांदी की बात करूँ दोस्तों तो इल्तुतमिश आ जाएगा, ठीक है। चांदी का अगर मैं टका की बात करूँ दोस्तों तो इल्तुतमिश आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मैंने करवा दिया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वासिफुद्दीन डागर किस शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। अगर दोस्तों मैं कहूँ कि हमेशा आपके एग्जाम में जितने भी शैली हैं, ठीक है, उनसे संबंधित कलाकार भी दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों आपके घराने से संबंधित, कलाकार से संबंधित दोस्तों, वाद्य यंत्र से संबंधित दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया ना, हर एक क्वेश्चन दोस्त बनाया गया इस ई बुक के माध्यम से। आप जरूर लीजिएगा, है ना दोस्त, अपने एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से बनाया गया। तो ध्रुपद इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकारी राजकोषीय नीति का उपयोग उत्पादन और रोजगार के स्तर में स्थिर रखने के लिए किया जाता है। तो डैश या एक किस अर्थशास्त्री का विचार था। तो दोस्तों आपको आंसर बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का जेएम किन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान की कालबेलिया जनजाति की किस लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को वर्ष कौन से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा गुलाबो सपेरा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से नृत्य से संबंधित है कालबेलिया। और कालबेलिया दोस्तों कहाँ से संबंधित है, राजस्थान में। और दोस्तों आप सबको याद रखने की कालबेलिया को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 2010 में शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों गुलाबो सपेरा को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था। तो आप सबको दोस्तों याद रखनी 2016 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्त मैं पुनः आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबके लिए एसएससी एमटीएस 2025 के लिए एक सब्जेक्ट वाइज बुक और एक टॉपिक वाइज करके दोस्तों ई बुक बनाया हूँ जो एसएससी न्यू पैटर्न पे आधारित है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर, ये सभी टॉपिक दोस्तों आपके लिए इसमें डाला गया, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों टॉपिक वाइज इसमें से आवर्त सारणी, अनुच्छेद, पंचवर्षीय योजना, डिजीज, 1857 की क्रांति, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको घराना से संबंधित जितने भी दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्त आप सबके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक सवाल को दोस्त बनाया हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आपको लेना है कॉम्बो तो मात्र और मात्र 51 रुपये लगेगा, ठीक है। कैसे लेना दोस्त, इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं दोस्त। ये बाइलिंगुअल कंटेंट में बनाया गया जिसमें से आप देख सकते हैं ऐसा ही दोस्तों क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अब की बार एमटीएस पर इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विधायी शक्ति और 3 सूचियों में विभाजित किया है जिसमें से संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, ठीक है। अच्छा, समवर्ती सूची कहाँ से लाया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एल.के. आडवाणी की आत्मकथा है। तो दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ दोस्तों आपके एल.के. आडवाणी के द्वारा लिखा गया, तो जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि महापाषण स्थल जो इनामगढ़ गांव है ना, सो किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों मैं आने वाले कल जो क्लास होगा ना दोस्तों, उसमें से मैं आपको जितने भी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता से संबंधित दोस्तों जितने भी स्थल है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, मैं सभी के सभी दोस्तों रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। मेरे पे केवल विश्वास करो, ठीक है। तो घोर नदी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक अपघटक का उदाहरण है। तो दोस्तों अगर मैं अपघटक की बात करूँ तो कवक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, कि मंदिर का वह भाग जिसमें देवी या देवता विराजमान होते हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपके एसएससी में ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा, मैं पुनः कह रहा हूँ, ऐसे मेरे दोस्त जीके जी इसमें आपका वीकनेस है, तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। अगर आपको कॉम्बो लेना है तो मात्र और मात्र दोस्तों 51 रुपये लेना है। कैसे लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्त आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो दोस्त वीडियो को लाइक करने, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनी है। दोस्तों इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो जोश एग्ज़ाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा, वहाँ पे मैं इस क्लास का PDF दोस्त अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबका मेरे दोस्तों के।